दोस्तों ये कई सालों से, मेरे बचपन से कह सकते हैं, तब से हमारे गांव का अखाड़ा था। अब यहाँ सेवा नगर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये हमारे भाई है जगवीर जी। सब कुछ है, हाँ, गाँव वाले के पास सब कुछ है। देखो इन्होंने हमको गुमराह किया। पहले ना ये निशान दिखाया, मैं उनको कहा कि हम यहाँ से खाली इतना मिलाना है हमको, जो मेन गेट है इनका जो लगा हुआ है इसकी लाइन में ले ले। उसके बाद इन्होंने तोड़ के वहाँ ले गए। उसके बाद ये खड्डे हैं, देखो ये इन्होंने यहाँ खड्डा किया। फिर ये ना पूरी लाइन खड्डे की, जो सामने रह रहा है ना मंदिर है, हनुमान मंदिर सामने भी है, उसको तो निकाल नहीं पा रहे। एक जो हमारे गुर्जर समाज है, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारे गांव को आज इतिहास हरि सिंह नंबरदार ने ये जगह जवाहरलाल नेहरू कहने से पंडित जी को दी कि यहाँ पे भी बना लो सरकारी क्वार्टर। ये अलीगंज की जगह थी, रेल की पटरी से लेके यहाँ तक। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई कोई बच्चा इतना निकम्मा निकल जाए, भाऊ को मार के रेल के नीचे ना कट के मर जाए, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने दे दी दान, जिसमें रखा गया सेवा नगर। सेवा नगर माने सेवा करने वालों के लिए। आज ये हमारे पूरे मंदिर ही छीन रहे, हनुमान मंदिर है, कह रहे कहीं भी रहो। अभी आप देखो यहाँ पे बोर्ड लग रखा है, ये यहाँ पे गेट तोड़ेंगे और आप कहीं भी जाओ, कहीं से रास्ता लो, हम आपको रास्ता नहीं देंगे। तो कल 10:30 बजे की हमारी मीटिंग है इनके अफसरों से। मेरी नीरज बैसोई से बात हुई है। नीरज बैसोई ने कहा नंबरदार जैसा आपका हुआ ऐसा ही होगा। उन्होंने काम रोक दिया। अधिकारियों को बोला है कि जो दीवार हमारी सामने है वो दीवार यहाँ भी लगे। तो हमारे जो एमएलए साहब उसने आश्वासन दिया है कि जी मैं दीवार भी लगवाऊँगा आपकी। और आज हमने काम रोक दिया इन लोगों का। काम कल मीटिंग के बाद जो भी होगा डिसीजन। रही बात, मैं भी कह रहा हूँ, एक लड़ाई नहीं है, गांव की लड़ाई है। गांव वाले जागो, अभी तो थोड़ी थोड़ी जगह छीन रहे हैं, कल को हमारे मकानों को तोड़ेंगे। तो भाई आपके पूरे गांव को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। भी हमारे गांव के पास भी कुछ होना चाहिए अपना कहने के लिए। हमारे गांव का अपना है, ये जबीर भाई का नहीं, पूरे गांव का है। तो सारे गांव इकट्ठे कर जाओ। तो कल 10:30 बजे आ जाओ, यहाँ पर मिलते हैं। सेवा नगर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ये देखो भाई। और जो अखाड़ा खतरे में आया है, जिसको तोड़ दिया गया है दीवारें, उसके लिए यहाँ पर हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हो भाई। और ये गेट है, इस गेट के सामने से जितना भी अखाड़े का पार्ट था जो वो तोड़ दिया है। होना चाहिए गांव के लोगों के बैठने के लिए, गांव के लोगों के बच्चे, गांव के बच्चे वो आ सके कहीं पर, ऐसा कुछ होना चाहिए गांव के लिए भी कुछ। तो मेरी तो ये सोच है, कोई अपना कोई पर्सनल हक ना दिखाए, सभी के लिए, गांव के जितने लोग हैं। ये देखो काम चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके भी पास है। देख लो भाई क्या क्या है। वो सामने गड्ढा, मतलब कोई नींव होगी क्या है पता नहीं है। और पीछे गांव है अलीगंज। ये जो टीन देख रहे हैं आप छत, उसके पीछे अलीगंज गांव है। और ये गेट बनाए हुए हैं। ये गेट है और इस गेट के सामने से जा रहा है अखाड़े का हिस्सा। तो गेट के सामने का पार्ट सारा तोड़ रहे हैं। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कल रात को बोला था लोगों से आने के लिए, भी अपना बचा लो, अपना अखाड़ा। तो ये लोग इकट्ठे हुए हैं उसके लिए। ये गेट है, इसके सामने अखाड़े का हिस्सा है। और ये पीछे काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का। सरकार कभी भी गांव वालों के बारे में नहीं सोचती है कि भाई जो भी रीडेवलपमेंट या विकास हो रहा है उसके पास के गांव या कॉलोनीज है उनका क्या होगा। सब सरकारी कर्मचारियों के लिए या उनके लिए बना देते हैं, पर गांव वालों के लिए क्या सुविधा है, हमारे लिए क्या सुविधा है, बैठने के लिए कुछ है हमारे गांव वालों के पास, गांव वाले जिसे अपना कह सकें, ऐसा कुछ है। इसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देखो अभी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं।
तो गांव वालों को भी सुविधा देनी चाहिए, गांव के लोग भी इंसान हैं। गांव के लोगों को इंसान समझना चाहिए, ये नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। प्राइवेट कमाने वाले, मजदूरी करने वाले, उनको भी जीने का हक है, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। पेड़ था भाई, एक डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ दिया है, और ये इसका नंबर है 1106। ऐसी 2-3 पेड़ की और बना लो। पीछे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, और ये भाई हमारे गांव के लोग इकट्ठा हैं। तो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला, गांव वालों को जीने का हक नहीं मिला, तो और लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, ये आंदोलन बन सकता है। बनाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बनाना चाहिए, गांव के लोगों को भी जीने का हक है। 7 बीघे जमीन है ये, तलक तो गांव का कुआं चला है, और हमारा ये गांव का कुआं ये चलता था अभी तक भी चला, अभी बंद बहुत लास्ट तक। फिर ये उन्होंने जल बोर्ड वालों ने इसमें कबाड़ भर भर के ये बंद कर दिया। पहले सेवानगर बसाया, नेहरू जी आए थे, अब ये कॉलोनी खड़ी कर दी। भाई हम कोई पाकिस्तान से तो आगे नहीं आए, यहाँ के नागरिक हैं, भाई अपनी सुविधा के लिए सब लड़ाई लड़ते हैं। हमारे पार्क सब छीन लिए इन्होंने, हमारे यहाँ मंदिर भी छीन रहे हैं, यहाँ खड़े हैं यहाँ पे। बहुत पुराना 70 साल पुरानी रामलीला हो रही, हमारे राम का नाम लेकर रहे, एक तरफ ये राम मंदिर बना रहे, एक तरफ रामलीला छीन ली सारी यहाँ पे। ये हमारे अखाड़े को छीन रहे हैं यहाँ पे, ये तो नहीं होना चाहिए। ये जो अखाड़ा है हमारे गांव का अखाड़ा है, और हमारे गांव के जो बच्चे हैं इसमें कुश्ती वगैरह करते थे पहले, लेकिन अब कुश्ती तो बंद हो गई है। उसके बाद एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस जो अखाड़े को CPWD ये फ्लैटों के चक्कर में इसका गेट तोड़ दिया है हमारा, और इस जगह को अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं और इस अखाड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसी विषय के बारे में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और उनसे बात करने के लिए आए हैं। तो भाई ये है कूड़ेदान, और उसके पास में है नीरज का ऑफिस। नीरज वैसोई हमारा MLA। अभी वहाँ जा रहे हैं। इस कूड़ेदान का भी कुछ होना चाहिए। सामने चल रहा है रीडेवलपमेंट का काम, और ये है स्कूल के सामने पार्किंग है, तो सारा कुछ सुधार होने की ज़रूरत है। और ये नीरज का ऑफिस है, नीरज वैसोया, MLA कस्तूरबा नगर। बाहर बारिश हो रही है और नीरज भाई आ गए हैं भाई, MLA, और अंदर गांव के लोग वेट कर रहे हैं। क्या होगा ना, उनको कर्मचारी कोई आया पूछ रहे, बता रहे कल की बात बता रहे, पार्किंग बैठे उन्हें JCB लगा रखे, खुदाई कर रहे, सुबह सारी दीवार खोद दी। ने बताइए जगह करना भैया, ये तो ऐसा नहीं, मैंने तुम्हारा लैंड है उसे ले दो CPWD का। जो ये मंदिर 70 साल पुराना, हमारा कुआं है यहाँ पे, मंदिर कोई बात नहीं। एक रास्ता उन्होंने बनाया ना, जो रास्ता बनाया उस तक पूरी दीवार लगा दी, रास्ते की आपने जाके देखा और मौका। नीरज भैया क्या है, मंदिर की जो है कम से कम लगा लो 20 फुट जमीन आगे तक ले रहे हैं, सारा मार्किंग लगाती है, बिल्कुल थोड़ा से